हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं स्किल इंडिया के तहत रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नार्थन रेलवे लालपत नगर न्यू दिल्ली की तरफ से बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। लगभग 4000 प्लस वैकेंसी है जो कि रेलवे अप्रेंटिस की तरफ से है। सभी ट्रेड आईटीआई जितने भी आईटीआई के ट्रेड हैं सभी ट्रेड के लिए आई हुई है वैकेंसी। तो इसका जो फॉर्म है ऑलरेडी फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। अब लास्ट डेट को करीब है, देखिए 16/8/2024 से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। जो लास्ट डेट 16/9/2024 यानी आज है 10 सितंबर और 6 दिन आपके पास शेष हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग जितने भी आईटीआई पास कर चुके हैं और यह अप्रेंटिस की का फॉर्म नहीं भरे हैं तो रिक्वेस्ट है ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि 4000 प्लस वैकेंसी है। तो समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। इसका ऑब्वियसली बात है कट ऑफ बहुत कम जाएगा। तो आप जिसके भी हाई स्कूल और आईटीआई के जो एवरेज मार्क है 65 प्लस भी हैं तो वो लोग ज़रूर फॉर्म को फिलअप कर देंगे। ज़रूर उनका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो देख सकते हैं इसमें एक्सपेक्टेड जो मेरिट लिस्ट है वह नवंबर 2024 में आपको देखने को मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो आप लोग जैसा जानते हैं अप्रेंटिस में क्या क्या होता है। देखिए इसमें मिनिमम आपका 15 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर होना चाहिए, जिसमें एससी का 5% छूट मिलता है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट मिलता है। ओके, यानी 24 प्लस एससी हैं तो 5 साल जोड़ लीजिए और ओबीसी हैं तो 3 साल जोड़ लीजिए और इतना आपको छूट मिलेगा। और दोस्तों बात करें आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो होता है 10th होता है। 10 के पास आईटीआई का डिग्री जरूर होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। और 10th में मिनिमम 50% मार्क रहना ही चाहिए। ओके, और आईटीआई में आपका 60% मिनिमम मार्क रहना चाहिए। दोस्तों बात करें सिलेक्शन आपका कैसा होता है, तो सिलेक्शन देखिए हाई स्कूल में जैसे 10th का आप मार्क्स मान लीजिए आपका 10th में 80% मार्क है तो इसका आप 2 कर देंगे यानी आधा कर देंगे तो 40 इसमें जुड़ेगा। और अगर आप आईटीआई में 80 पाए हैं तो 40 इसको जोड़ लीजिए 2 करके, यानी आपका 40-40 80% हो जाएगा। तो ये 80% हो जाएगा तो यही आपका कट ऑफ मार्क होता है। अगर आपका 75% रेलवे की तरफ से हो गया तो आप वैसे ही हो जाते हैं, 80% आपका मार्क है। ठीक है, तो इस बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और आप आगे इसमें देख सकते हैं कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th में 50% मार्क और आईटीआई आप रिलेटेड एनसीवीटी एससीवीटी दोनों में चल सकता है। या आप अगर एनसीवीटी से किए हैं तो भी एलिजिबल हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड से किए हैं आईटीआई तो भी एलिजिबल हैं। और इसमें आपका मिनिमम 15 वर्ष रहना चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष होना चाहिए। और अपर एज लिमिट के लिए SC ST के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। ओके दोस्तों, और दो बात कर लें एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ इज़ द पेड थ्रू ऑनलाइन मोड एट पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेटर प्रोसेस। दोस्तों आपका फ़ी जो है 100 रुपये लगने वाली है। ठीक है, और SC ST PWD या वोमेन कैंडिडेट के लिए यह फ़ी बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ी नहीं लगेगी। ध्यान रखें जनरल और EWS और ओबीसी के लिए 100 रुपये लगेगी। और वहीं बात करें SC ST वोमेन और PWBD ये सब के लिए 0 रुपया लगेगा, कोई आपका फ़ी नहीं लगने वाला है। ठीक है, और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें, द प्रोसीड्यूर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी एज अंडर। कैसे होगा मोड ऑफ सिलेक्शन, तो स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटनिंग द एप्लीकेशन देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट वाइवा, यानी इसमें न कोई रिटर्न टेस्ट होगा न ही वाइवा होगा। सिलेक्शन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस टू बी मेड ऑन द बेसिस merit prepared taking the average of the percentage mark obtained by the candidate in both matriculation with minimum 50% mark and ITI examination equal weight age of both। यानी दोस्तों आपका 10th में जितना मार्क्स है उसका सम यानी उसका आधा मार्क्स और जो आईटीआई में है उसका आधा मार्क्स लेके मेरिट बनने वाला है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका इन केस ऑफ बर्थ यानी कि मान लीजिए 20/8/2000 आपका जन्म तिथि है और किसी का और 20/8/2000 जन्म तिथि है। ठीक है, तो इसका जिसका ज़्यादा एज ज़्यादा होगा प्रीफर ज़्यादा होगा मेरिट, यानी कि अगर आपका 80% दोनों लोग का है
तो एज के हिसाब से पहले उनको प्रीफर दिया जाएगा, जिनका एज ज़्यादा है उनको पहले रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब है, आप देख लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, तो मार्क्स कैसे कैलकुलेशन होगा, तो वही कैलकुलेशन 10th का आधा लिया जाएगा और ITI का आपका आधा लिया जाएगा। ठीक है, और मेडिकल फिटनेस वगैरह आपका चेकअप वहाँ पे होगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेंगे किस किस ट्रेड के लिए है, तो फीटर टर्नर के लिए है, वेल्डर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, पेंटर, मैकेनिकर, मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इस सब के लिए आपका ट्रेड दिया हुआ है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग स्टिपेंड, दोस्तों यह 1 साल की आपका ट्रेनिंग होने वाली है। ITI जो है रेलवे से 1 साल का अप्रेंटिस कराने वाला है। ओके, और यह 1961 के तहत होने वाला है। तो बहुत अच्छा चांस है आपका, जरूर इसको भरिएगा। देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, स्टेप ऑफ फॉलोइंग फिलिंग अ लाइन। दोस्तों क्लिक करना है आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप RRC के वेबसाइट में। ठीक है, जो RRC का वेबसाइट है इस पर आपको फिल करना है। देन कैंडिडेट का पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और ये सब डैशबोर्ड वगैरह दिख जाएगा। तो आपको RRB जो है www.rrcnr.org पे क्लिक करके वहाँ से आवेदन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चांस बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तालिका में आपको क्लस्टर वाइज जो लखनऊ डिवीज़न है उसे क्लस्टर वाइज दिया गया है, जिसमें आप का सिलेक्शन होगा। तो इसी में आपको 1 साल अप्रेंटिस करना होगा। तो आप इलेक्ट्रीशियन में देख सकते हैं, क्लस्टर लखनऊ डिवीज़न में इलेक्ट्रीशियन में 30 है यहाँ पे टोटल पोस्ट, और मैकेनिकल डीजल में 100 है। टोटल की बात करें तो 422 है। उसके बाद कैरिज कैरिज वर्कशॉप में 374 पोस्ट है। देन उसके बाद आपका ब्रिज में 43 है। ठीक है, इसी प्रकार है आपका रोलिंग स्टॉक है। उसके बाद रोलिंग स्टॉक में अ, अब आगे क्लस्टर अम्बाला में UMB डिवीज़न में, तो आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग पोस्ट है। तो इस PDF के माध्यम से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद क्लस्टर मुरादाबाद है, तो इसमें भी आप डाल सकते हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। क्लस्टर दिल्ली है। देन उसके बाद क्लस्टर आपका फिरोजपुर है, तो फिरोजपुर भी में इसमें NCR में आ जाता है। तो अलग अलग इसमें क्लस्टर में दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए देख सकते हैं 98 पोस्ट है। मैकेनिकल डीजल के लिए 114 है। कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, रिसाइकल के लिए टोटल 235 पोस्ट है। और DMU कार शेड आपका फिरोजपुर में 235 है। तो इस प्रकार अलग अलग मिला के लगभग आपका 4100 पोस्ट के लिए आपका अप्रेंटिस निकाला गया है। तो दोस्तों मौका बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। जिसका भी 65 प्लस है वह ज़रूर अप्लाई कर देगा। 100% आपका सिलेक्शन इसमें श्योर है, हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यही रहा अप्रेंटिस। और दोस्तों आगे अभी लेटेस्ट में आया हुआ है कोलकाता का अप्रेंटिस, तो उसका भी जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे। तो उसमें भी लगभग आपका 3100 प्लस पोस्ट है। पोस्ट निकल कर अप्रेंटिसशिप के लिए आया है, जो कोलकाता डिवीज़न से आया हुआ है। तो उसका हम जल्द से वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।